जमनापुर गांव के जंगल में पति पत्नी पीलू और बबलू फल बेचने का काम करते थे। वो लोग अपने घर के पीछे फलों की खेती करते थे। उनके खेत में बिना केमिकल वाले ऑर्गेनिक खेती ही हुआ करती थी। फिर दोनों पति पत्नी ठेले में फल बेचने का काम करते थे। उनकी दुकान बहुत अच्छे से चल रही थी और ग्राहकों की हमेशा से भीड़ लगी रहती थी। पीलू और बबलू की दुकान के सामने कालू कव्वे का भी दुकान थी, लेकिन उनकी दुकान में ग्राहक कम आते थे क्योंकि वो महंगा फल बेचा करता था। मैं ऐसा क्या करूं कि इन दोनों पिद्दी चिड़ियों की दुकान से ज्यादा मेरी दुकान में लोग आए। पीलू अपने ग्राहकों से बहुत अच्छे से बात किया करती थी और हमेशा उन्हें पूरी ईमानदारी से तोल कर फल दिया करती थी। दीदी, मुझे 2 किलो सेब दो, मकर संक्रांति के व्रत के लिए चाहिए। तो पीलू कहती है, हाँ बबलू भाई, ये लो 2 किलो सेब मकर संक्रांति के व्रत के लिए। उसी दिन सुंदरी कालू की दुकान में फल लेने के लिए जाती है। कालू भैया, जरा 1 दर्जन केले देना, मकर संक्रांति की पूजा में लगेंगे। ये लो बहन, 1 दर्जन केले। तो सुंदरी कहती है, अरे ये क्या, ये तो सड़ चुके हैं। तो कालू बोलता है, अब नहीं, सड़े नहीं हैं, ज्यादा बस पक गए हैं। इनमें मक्खियाँ भी भिन भिना रही है। तुम हमें बासी फल बेच रहे हो। अरे तुम्हारी दुकान वैसे भी नहीं चलती है। ले देकर कोई ग्राहक आया तो उसको तो ढंग से फल बेचो। मकर संक्रांति की पूजा में मैं क्या सड़े हुए फल उपयोग करूं? इससे अच्छा है मैं पीलू की दुकान से फल खरीद लूंगी। ये सुनकर कालू आग बबूला हो जाता है। सुंदरी वहाँ से चली जाती है। ये पीलू की वजह से मेरी दुकान ही बंद हो जाएगी। मुझे कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। कालू परेशान होकर अपने घर जाता है और अपनी पत्नी हरी तोती को अपनी परेशानी बताता है। तो हरी तोती कहती है, त्योहार की समय फल नहीं बेच पाओगे तो कब बेचोगे? पीलू चिड़िया को हराने के एक ही तरीका है, तुम रसायन यानी केमिकल से अपने फल पकाओ, जिससे वो दिखने में बड़े बड़े हो जाएंगे और लोग उसके लिए ज्यादा दाम भी दे देंगे। कालू कहता है, वाह क्या आइडिया है। इसके बाद कालू तुरंत ही रासायनिक केमिकल का एक बोरी पाउडर शहर से खरीद कर ले आता है। रात में वो अपने फलों में उसको छिड़का देता है और सुबह तक उसके फल बहुत बड़े बड़े हो जाते हैं। कालू उनको ले जाकर अपनी दुकान में सजा देता है। अरे कालू भैया, ये इतने बड़े बड़े फल कहाँ से ले आए हो? मुझे तो देखकर लालच आ रहा है। तो कालू कहता है, तो फिर खरीद ही लो टिल्लो भाई, इम्पोर्टेड है। तभी वहाँ पे जाबाज पहुँचता है। ये फल देखकर लगता है मेरे जैसे पहलवान के लिए ही बने हैं। मुझे तो 5 किलो मिक्स फल दे दो। तो कालू कहता है, देखा पीलू चिड़िया, मुझसे पंगा लेने का नतीजा। कालू की तो जैसे लॉटरी ही लग गई थी। उसकी दुकान में बहुत भीड़ लग गई और पीलू की दुकान खाली ही रह जाती है। कालू अपनी पत्नी को कहता है, हरी तोती, तुम्हारा आइडिया काम कर गया। आज तो पूरे के पूरे फल बिक गए हैं। ये देखो आज की कमाई, इतना तो मैं 1 हफ्ते में भी नहीं कमा सकता। दूसरी तरफ पीलू अपने घर में दुखी थी। सुनिए, अगर ऐसे ही चलता रहा तो कालू के कारण हम सड़क पे आ जाएंगे। हम तो रोटी के लिए मोहताज हो जाएंगे। तो बबलू कहता है, लेकिन कालू अचानक से इतने बड़े फल कहाँ से ले आया? पता नहीं। हमें थोड़ा धीरज रखना होगा पीलू। ईमानदारी का फल धीरे धीरे मिलता है। ऐसे ही 1 महीना बीत जाता है और कालू के बड़े बड़े रासायनिक केमिकल के फल लोग बड़े शौक से खा रहे थे, लेकिन पीलू के ऑर्गेनिक स्वस्थ फल कोई नहीं ले रहा था। कुछ ही दिनों में जंगल के लोगों की तबीयत खराब होने लगी है। वो लोग उल्टियाँ करने लगते हैं, लेकिन कारण किसी की समझ में नहीं आता है। अरे ये क्या, लोगों को आजकल उल्टियाँ हो रही है। तो बबलू कहता है, जरूर कालू के फलों में गड़बड़ है, जिससे सबकी तबीयत खराब हो रही है। तो पीलू कहती है, अब लगता है हमें दुकान बंद कर देनी चाहिए। मैं मजदूरी कर लूंगी। लेकिन ये बात बबलू को नहीं जमती है। वो सोचता है कि उस दिन कालू का पीछा करके देखे कि कालू आखिर इतने बड़े बड़े फल
कहाँ से लाता है। ऐसे ही रात होती है। कालू रासायनिक केमिकल खरीदने के लिए चुपचाप शहर जाता है। बबलू उसका पीछा करता है और देखता है कि वो घर वापस आकर रासायन केमिकल को फलों में छिड़क रहा है। अच्छा, तो ये बात है। कालू, तुम ये जहरीले रासायन केमिकल से अपने फल बड़े करते हो। तुम्हें लोगों की जान की बिल्कुल परवाह नहीं है। मैं अभी गांव वालों को यहाँ इकट्ठा करता हूँ। फिर बबलू जोर जोर से शोर मचाने लगा, जिससे गांव के पंछी वहाँ इकट्ठा हो गए। ये देखो, आप सभी इतने जहरीले फल खा रहे थे। ये तो सरासर धोखा है कालू, तुमने हमें इतने घटिया फल बेचे। तो जाबाज कहता है, और वो भी झूठ बोलकर कि ये इम्पोर्टेड है। अब तुम्हारी खैर नहीं। कालू कहता है, अरे वो इसके पहले कालू कुछ बोल पाता, सभी पक्षी उसको घेर लेते हैं और फिर सभी कालू की अच्छे से पिटाई कर देते हैं। पीलू कहती है, कालू के फलों के साइज देखकर आप सभी लालच में आ गए थे और उन्हें खाकर बीमार होने लगे थे। तो टिल्लू बोलता है, अब से हम तुम्हारे यहाँ ही फल खरीदेंगे पीलू दीदी। ऐसे कहकर सभी पक्षी कालू को पुलिस के हवाले कर देते हैं और पीलू और बबलू की ऑर्गेनिक स्वादिष्ट फल खरीदने लगते हैं। अब जंगल में सिर्फ उनकी ही फलों की दुकान थी। सब हंसी खुशी रहने लगते हैं। जबलपुर गांव के जंगल में बबली कौवी एक ठेले में गन्ने का जूस बेचा करती थी। उसकी दुकान बहुत अच्छे से चलती थी और गर्मी में तो ग्राहकों की हमेशा से भीड़ लगी रहती थी। बबली सबसे बहुत अच्छे से बात करती थी। ऐसे ही बहुत समय तक काम करते हुए उसने बहुत पैसे कमाए और फिर कालू कौवे से शादी कर ली। अपनी सफलता के कारण उसको बहुत घमंड हो गया था और वो गरीब ग्राहकों से बदतमीजी से बात करती थी। बबली दीदी, मुझे 2 ग्लास ताज़ा गन्ने का जूस देना, मैं आपको पैसा कल दे दूंगा। अगर कल पैसे देने हैं तो कल ही जूस पीना। तुम गरीब लोगों की सेवा के लिए दुकान नहीं खोली है मैंने। अरे बबली दीदी, आप ऐसे कैसे बात कर रही है? मैं तो आपका रेगुलर ग्राहक हूँ। देखो बंटी भैया, पैसे रखो और जूस पियो। और हाँ, आज से गर्मी शुरू हो रही है ना, आज से 20 रुपया ग्लास नहीं बल्कि 40 रुपया ग्लास गन्ने का जूस मिलेगा। इस तरह से बबली बहुत घमंड हो चुकी थी। गरीब ग्राहकों से पैसे रखवाती थी, फिर गन्ने का जूस देती थी। कोई गन्ने का जूस नहीं बेचा था जिसकी बबली फायदा उठा रही थी। लेकिन अगले ही दिन बबली की दुकान के सामने पीलू चिड़िया अपना गन्ने का जूस का ठेला खोलती है। उसकी दुकान चलती देखकर बबली उसे जलने लगती है। पीलू चिड़िया, तुम मेरे ठेले के सामने गन्ने का जूस क्यों बेच रही हो? मैं तुम्हारी दुकान चलने नहीं दूंगी। अरे सुंदरी दीदी, गुस्सा मत करो। जंगल में इतने ग्राहक हैं कि हम दोनों की दुकान अच्छे से चल सकती है। पीलू की बातें सुनकर बबली चुप हो जाती है। पीलू अपने ग्राहकों से बहुत अच्छे से बात करती थी, जबकि बबली अभी भी बहुत घमंड से रहती थी। जल्द ही पीलू की दुकान में भीड़ लगने लगती है, क्योंकि वो गन्ने का जूस को सिर्फ 15 रुपए में बेचा करती थी। ये पीलू तो बहुत ही चालाक निकली, सस्ते दामों में जूस बेच रही है। इसकी दुकान बंद करवा दूंगी। मैं भी दाम कम कर देती हूँ, लेकिन उतने पैसों में मैं गन्ने का जूस नहीं बेचूंगी, बल्कि केमिकल वाला नकली मिलावटी जूस बेचूंगी। ग्लास का जंबो साइज बड़ा देखकर जंगल वाले मेरे ही पास आएंगे और पीलू की दुकान बंद हो जाएगी। फिर ऐसा सोचकर बबली अपने घर में केमिकल वाला जूस तैयार करती है और मन ही मन बहुत खुश होती है। जंबो गन्ने का जूस ले लो, जंबो गन्ने का जूस। इतने बड़े गन्ने का जूस कभी नहीं देखे होंगे। जंगल के पक्षी बबली की आवाज सुनकर उसकी दुकान की तरफ भागते हैं और ग्लास का साइज देखकर लालच में आ जाते हैं और सिर्फ कुछ ही मिनट्स में बबली के जंबो गन्ने का जूस बिक जाता है। देखा पीलू चिड़िया, मुझसे पंगा लेने का नतीजा, मैं तुम्हारी दुकान बंद करवा के ही रहूंगी। उसी दिन से पीलू की दुकान में ग्राहकों की कमी होने लगती है और अगले दिन से तो कोई भी उसकी दुकान नहीं जाता है। थोड़े ही दिनों में पीलू को दुकान बंद करने की नौबत आ जाती है। तभी एक दिन डॉक्टर हरिया उसकी दुकान पहुंचते हैं। पेलो, मुझे 1 ग्लास जूस देना। बबली की दुकान में भीड़ है, मुझे लेट हो रहा है, नहीं तो मैं उसी की दुकान में जाता।
ये लीजिए डॉक्टर सर। अरे वाह, ये बहुत ताज़ा है। ऐसा करो, तुम मेरे हॉस्पिटल में रोज 20 ग्लास भेज दिया करो मरीज के लिए। पीलू ये सुनकर बहुत खुश हो जाती है और हरिया के मरीज उसके गन्ने का ताज़ा जूस पीकर ठीक हो जाते हैं। लेकिन तभी वहाँ बबली की दुकान से गन्ने का जूस पीने वाले पक्षी आते हैं और उल्टियाँ करने लगते हैं। अरे ये क्या, इन्हें तो उल्टियाँ हो रही है। उनका टेस्ट होता है और उनसे हरिया पूछता है कि वो लोग क्या खाए पिए थे। तब वो बताते हैं कि रोज वो बबली के यहाँ जूस पीते हैं। बबली, तुमने इस गन्ने की जूस में क्या मिलाया है? तुम्हें पता है सबको किडनी में स्टोन्स हो गए हैं। इन सब की तबीयत खराब हो गई है तुम्हारी दुकान का गन्ने का जूस पीकर। अरे ये लोग पीलू की दुकान का जूस पिया करते थे। फिर हरिया बताता है कि पीलू की दुकान के जूस से उसके बीमार मरीज ठीक हो गए हैं। इसके पहले बबली कुछ बोल पाती, सभी पक्षी उसको घेर लेते हैं। बबली, तुम हमसे इतना सारा पैसा लेती हो गन्ने के जूस का, लेकिन ये जहर बेच रही हो। वो पीलू कम दाम में भी हमें स्वादिष्ट और सेहतमंद गन्ने का जूस पिलाती है। अब तुम्हें इसका हर्जाना भुगतना होगा। ऐसा कहकर सभी पक्षी बबली को पुलिस के हवाले कर देते हैं। पीलू पूरी ईमानदारी के साथ स्वादिष्ट गन्ने का जूस बेचना जारी रखती है और जंगल वाले उसकी बहुत तारीफ करते हैं। अब जंगल में बस उसी की गन्ने का जूस का दुकान थी। पीलू और बाकी लोग अब हंसी खुशी रहने लगते हैं।